हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीताज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, परीक्षाओं की तैयारी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या कोई दूसरी तरह का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है ये हम देखेंगे। आप तैयार हो या नहीं, ये इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कैसे तैयारी करनी है। जैसे भाषा होता है, व्याकरण होता है, वर्कशीट्स होते हैं। ठीक है, भाषा की पुस्तक होती है, कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो भाषा की पुस्तक है। और हर पाठ को 2 से 3 बार पढ़कर प्रश्न उत्तर और जो भी उसमें दिया गया उसे याद करें। 2 से 3 बार पढ़कर, तो हमने पढ़ा या नहीं कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, एक बार पढ़ोगे, एक टिक मार्क दे दोगे। पाठ 1 लेसन 1 कंप्लीट हो गया, एक टिक मार्क। लेसन 1 सेकेंड टाइम और एक टिक मार्क। लेसन 1 थर्ड टाइम और एक टिक मार्क। इस तरह आप 3 बार टिक मार्क, मिनिमम 3 बार रिविजन्स करोगे, आप बहुत आसानी से हर प्रश्न को ठीक से लिख पाओगे, हर एक का उत्तर कर पाओगे। दूसरी चीज, प्रश्नोत्तर याद करना, लिखना सब ठीक है, इतना समय नहीं है हमारे पास। तब आप क्या करोगे, आप कीवर्ड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं। मान लो जैसे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम साई गीता है। गीता हिंदी क्लासेस, मेरा नाम साई गीता है, SAI साई गीता। तो साई गीता यहाँ पर कीवर्ड हो गया, मैं ये याद रखूंगी। तो तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम। तुम कहाँ रहती हो, अपने शहर का नाम मैं याद कर लूंगी। इस तरह से उसे हम कहेंगे कीवर्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उस उत्तर के लिए। यहाँ पर हर प्रश्न उत्तर के जरूरी शब्द आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। याद करना केवल बोल कर नहीं, लिख कर। देन अगेन द सेम रूल, अगर एक बार आपने लर्न कर लिया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टिक, सेकेंड टाइम सेकेंड टिक मार्क, थर्ड टाइम थर्ड टिक मार्क। इस तरह आप 3 टिक मार्क्स देकर आप समझ जाओगे कि आपने 3 रिविजन्स कर लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, भाषा हो गई। अब व्याकरण हमेशा स्टार्टिंग लेसन से ही आगे बढ़िए। जैसे सबसे पहले आपका अगर आ रहा है, मान लीजिए संधि समास, उसके बाद मान लीजिए आ रहा है आपका विशेषण, उसके बाद मान लीजिए आ रहा है कारक, उसके बाद मान लीजिए आ रहा है कुछ और समास। तो आप क्या करोगे, स्टेप वाइज। आप पहले समास लर्न नहीं करोगे, आप पहले प्रत्यय उपसर्ग से ही शुरू करोगे, क्योंकि धीरे धीरे व्याकरण का लेवल, स्तर बढ़ता है। तो हमेशा बेसिक से एडवांस की तरफ व्याकरण जाता है, हमेशा लेसन वाइज आप उसे याद कीजिए। और द सेम रूल, याद करने के बाद आप अपने रूल्स के अनुसार 1 2 3 टाइम्स रिविजन, 3 टिक मार्क्स। मैंने यहाँ 3 कलर्स यूज किए हैं, आप केवल एक पेंसिल या पेन से ये काम कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, स्कूल्स में हमें वर्कशीट मिलते हैं। मान लीजिए ये वीडियो कोई बच्चे देख रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई PhD के लिए एंट्रेंस दे रहा है, कोई नेट एग्जाम दे रहा है, कोई सेट एग्जाम दे रहा है। किसी भी तरह का एग्जाम हो, फॉर्मूला एक ही है। कोई भी परीक्षा हो, फॉर्मूला एक ही है। जब आप वर्कशीट या कोई पेपर सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, तो बहुत अच्छे से उन पेपर्स को सॉल्व कीजिएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा पैटर्न क्या है। और सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम साई गीता है, साधारण सा प्रश्न और उत्तर हो गया। लेकिन इसी प्रश्न को घुमा कर दिया गया, क्या तुम्हारा नाम साई गीता है, तो मैं क्या लिखूं, मेरा नाम साई गीता है नहीं, जी हाँ या हाँ मेरा नाम साई गीता है। अगर वही MCQ में आया, हाँ नहीं पता नहीं, इसमें से कोई उत्तर नहीं, इस तरह से MCQs आते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है कि हाँ उसमें टिक मार्क करना है। इस तरह से प्रश्न को आप सही तरीके से पढ़ोगे, वर्कशीट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स जो बड़े एग्जाम्स के लिए, उनको आप सॉल्व करोगे, तो आपको
परीक्षा की तैयारी अच्छे से आपकी हो जाएगी। ये हुआ तीसरा। सबसे सेम उसमें भी आप एक बार एक पेपर करके मत छोड़ दीजिए, डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाने दीजिए, लेकिन आप बार बार उसको कीजिए प्रैक्टिस। सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने घर में, अपनी पढ़ाई के समय में, क्लासरूम में लिख लेते हैं। एग्जाम का जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उन्हें पता नहीं है कि उन्हें पत्र कितनी देर लिखना है, उन्हें अनुच्छेद कितनी देर तक लिखना है, उन्हें छोटा सा नोटिस कितनी देर तक लिखना है, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन कितनी कितनी देर लिखने हैं, और कितनी देर में अपठित गद्यांश या पद्यांश या पठित गद्यांश या पद्यांश पढ़कर उनके उत्तर देने हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो बार बार आप घर में भी प्रैक्टिस करते वक्त एक टाइम लगा लीजिए, टाइमर ऑन कर लीजिए मोबाइल में, या घर में बगल में घड़ी रखिए, या मम्मी को किसी को बोलिए कि आपको याद दिला दें, या घड़ी देखिए और बगल में टाइम लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप करोगे, आप मेरा विश्वास कीजिए, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। कोई भी अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन मतलब आदमी ही नहीं, कोई भी, हम सभी। तो अभ्यास करेंगे, जीत हमारी होगी, सक्सेस हमारी होगी, हम जरूर जीतेंगे। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि कबीरदास जी ने जैसे कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करेगा कब। कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, डोंट डू दैट। अभी, आज तुरंत स्टार्ट कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए, पुट द टिक मार्क्स। ये केवल हिंदी के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला यही है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए चैप्टर्स लर्न कीजिए, कीवर्ड्स लिखिए, जो एक्स्ट्रा बुक्स है आपके उसके लर्न कीजिए, एंड वर्कशीट्स कीजिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए। और आपके सक्सेस का एक थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दीजिए। कैसे? आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और अपनी प्रैक्टिस के बाद ज़रूर लिखिए, मैम हमने अच्छे से एग्ज़ाम लिखा, मैम आपकी वीडियो हमें बहुत पसंद आई, या मैम ये हमारे लिए ज़रूरत थी। मैं किसी के पसंद के लिए नहीं बना रही हूँ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट टू द चिल्ड्रन। थैंक यू बेटा।